हाय दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा से नाहन। कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी अपनी है, सामान भरो और चल पड़ो और मज़े से यूज़ करो। हमने गाड़ी में एसी ऑन ऑलरेडी कर लिया है और थोड़ी देर तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी लगने वाली है जब तक एसी अपना पूरा इफेक्ट ना। ग्रेटर नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टॉल नंबर 1 और चलते हैं जिप जैप ज़ूम। देखिए दोस्तों, हरियाणा रोडवेज वाले कैसे ड्राइव करते हैं। ये हमारे गाड़ी के पीछे बहुत देर से लगा हुआ है, इसको ओवरटेक करेंगे। जो डायरेक्ट ले की बस है जो ऑलमोस्ट 36 आवर्स की इसकी ड्राइविंग है। इसका टाइम है, यहाँ से ले का नॉन स्टॉप सर्विस है ये। और ये सिर्फ गर्मियों में ही चलती है जब आपके रास्ते खुले हों लद्दाख के। ये देखिए, ये रही आ गया हमारा छोटा सा स्नैक। हमने लिया रसमलाई रबड़ी वाली, केसर वाली, ब्रेड पकोड़ा और पनीर पकोड़ा। और हम खाते हैं थोड़ा सा स्नैक्स और साथ में कोल्ड पफी एंड बादाम में। याद रखें, यहाँ पे स्पीड कैम बिल्कुल एक्टिव है और आप जब कुरुक्षेत्र और करनाल की टेरिटरी में हो, कभी भी वीकडे में 9 to 5 भूल कर भी रोड पे स्पीड लिमिट के ऊपर गाड़ी ना चलाएं। आप दिल्ली से आएंगे और जैसे ही आपको पहाड़ दिखने लगेंगे आपको लगेगा कि आप जन्नत में एंट्री कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं दसरका। यहाँ से राइट वाली जो रोड है वो चली जाएगी देहरादून और पांवटा साहिब की तरफ और हम लोग लेफ्ट मुड़ जाएंगे क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है नाहन। देखिए हम लोग दिल्ली गेट पहुंच गए हैं। देख प्रॉपर राउंड होगी, राइट नहीं आगे से लेना रहेगा, यहाँ से राइट आगे। सो ये पहुंच गए हम लोग दिल्ली गेट। ये चौगान का मैदान है। सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स माय डेस्टिनेशन मिला राउंड। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मजे करें। हाय दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए और आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे जो कि है ग्रेटर नोएडा से नाहन। ये ट्रिप हमारी रहने वाली है। अभी गूगल के हिसाब से हमें दिखा रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जाएंगे। देखते हैं, एक बार घर से निकलेंगे कि एक्चुअली कौन सा रूट शॉर्ट पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से 3 रूट पड़ते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाया सहारनपुर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाया देहरादून एंड पांवटा साहिब, और दिल्ली से वाया करनाल शाहबाद होते हुए और कालाम होते हुए नाहन। तो हम देखते हैं कि कौन सा रूट हमारे को शॉर्ट दिखाएगा गूगल पे। एक बार गाड़ी में बैठ जाएंगे और ये भी दिखाता हूँ कि हम क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है। तो देखिए हमारा सामान रेडी हो गया है। बैग नंबर 1 2 3 4। तो गाड़ी में जाने का एक फ़ायदा तो यही होता है कि आप आराम से खूब अच्छे से सामान लेके जा सकते हैं। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि कौन सा सामान क्या चाहिए या कम ले जाना है, बस में जा रहे हो तो ये सब चीज़ें होती हैं। गाड़ी में कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी अपनी है, सामान भरो और चल पड़ो और मज़े से यूज़ करो सामान को, ठीक है। तो बने रहिए। तो चलते हैं गाड़ी के पास, टाइम है सामान डालने का। If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say louder, say louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, बस ये 27 पे 26 पे Mr. Bank Heist. Mr. Bank Heist. बैग चाहिए। एडिट के बिना चाहिए होती है सारी। ये रॉ अनफिल्टर्ड है, इसके ऊपर आप बी रोल लगा देना।
सो सामान हो गया हमारा पैक, डिक्की फुल हो गई है गाड़ी की। देखिए इनमें अच्छे से सारा सामान आ गया है और अब हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी बहुत है, अपनी करते हैं डिक्की बंद। हमने गाड़ी में एसी ऑन ऑलरेडी कर लिया है और थोड़ी देर तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी लगने वाली है जब तक एसी अपना पूरा इफेक्ट ना ले ले। मैंने इसलिए गाड़ी ऑलरेडी ऑन कर दी है। तो निकलते हैं हम अपनी गाड़ी के साथ। हम लोग निकल गए हैं और यहाँ से हमें गूगल दिखा रहा है नाहन का 323 किलोमीटर्स, जो कि है वाया ईस्टर्न पेरिफेरल एंड देन वहाँ से कनेक्ट करेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और वहाँ से सहारनपुर से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे नाहन। सो दोस्तों आप रेयरली देखेंगे कि मैं पीछे से रियर ग्लास से वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ और ऐसा सौभाग्य भी कभी कभी मिलता है कर्टसी आपके घर में और ड्राइविंग करने वाले हों। अभी मेरे पास 2 लीगल ड्राइवर्स हैं जिसमें से एक गिफ्टी है जो कि ड्राइव कर रहा है और दूसरा ड्राइवर तो हमेशा सोचता है कि कैसे ड्राइव ना करें। बट अभी मेरे पास 2 लीगल ड्राइवर्स हैं जिसमें से एक गिफ्टी है जो कि ड्राइव कर रहा है और दूसरा ड्राइवर तो हमेशा सोचता है कि कैसे ड्राइव ना करें। बट पॉइंट इज़ कि पीछे से शूट करने का देखिए कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। सो मज़ा आ रहा है ये शूटिंग करते हुए और फ्री हैंड है, मैं कोई ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आज मैं फ्री हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। सो हम अब पेरिफेरल एक्सप्रेस पे चल रहे हैं एंड हमने चेंज ऑफ प्लान भी कर लिया है थोड़ा। पहले हम सोच रहे थे कि जो गूगल दिखा रहा था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से और वहाँ से सहारनपुर से एग्ज़िट लेके जाने का, बट क्योंकि सहारनपुर से जो पांवटा साहिब का रास्ता है वो थोड़ा ख़राब रास्ता है, मतलब काफ़ी ख़राब है क्योंकि बीच में रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, वो सब चल रहा है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए और जीटी रोड से होते हुए ही जाएंगे ट्रेडिशनल रास्ते से। पार करते हैं अपना ग्रेटर नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टॉल नंबर 1 और चलते हैं जिप जैप जूम। तो दोस्तों देखिए पहला टॉल आ गया है और दूसरा आ गया इनफैक्ट एग्जिट टॉल ईस्टर्न पेरिफेरल का और यहाँ से ये ईस्टर्न पेरिफेरल ख़त्म होता है। इट्स अबाउट 70 और 80 किलोमीटर्स पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 घंटा लगता है। अब इसको क्रॉस करके जीटी रोड पे मिलेंगे जिससे हम लोग करनाल, पानीपत, सोनीपत, शाहबाद होते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ले लेते हैं हम यहाँ से लेफ्ट और ये ले जाएगा हमारे को पानीपत की तरफ। एग्जिट लेते हैं। अब चले थे घर से अराउंड 12 बजे, तो 125 हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमें लगा पेरिफेरल कवर करने में। और यहाँ से 2 लेते ही हम लोग सीसापुर तक पहुँच जाएंगे। वेरी टायरिंग, यहाँ इतने गड्ढे हैं कि बुरे हाल हो जाते हैं। और हम पहुँच गए हैं अपनी जीटी रोड। देखिए दोस्तों, हरियाणा रोडवेज वाले कैसे ड्राइव करते हैं। ये हमारे गाड़ी के पीछे बहुत देर से लगा हुआ है, इसको ओवरटेक करेंगे
लेकिन एज यूजुअल अगर हरियाणा रोडवेज है तो वो वापस हमारे को ओवरटेक करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ। रोडवेज की बसेस का तो क्या ही कहना, वो अपनी लिबर्टी के साथ चलते हैं और देखिए उसको मौका मिल रहा है और बस वो इंतज़ार कर रहा है कि वो कब क्रॉस करेगा, हमारे को ओवरटेक करेगा। ये देखिए आप हॉर्न सुन सकते हैं। इस तरह की प्लेजर वाली चीज़ें बहुत दिखती हैं यहाँ पे और आपको आनंद भी आ रहा होगा इसी में ही। चलिए इसको फिलहाल जाने देते हैं, लेफ्ट से ओवरटेक करने देते हैं इसको, नहीं तो ये, हाँ जी, और ये जा रही है हरियाणा रोडवेज की बस। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब हम पानीपत क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट स्टॉप इज करनाल और यहाँ पे रोड पे आई थिंक रोड लेइंग वर्क चल रहा है, सो कारपेटिंग चल रही है, इसके लिए थोड़ा सा जाम है। अदरवाइज रोड इज़ गुड। और अब स्पीड लिमिट की 100 से 90 हो गई है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं है, इसीलिए अब हम 90 की स्पीड लिमिट पे ही चलेंगे। चलते हैं यहाँ के ट्रैफिक जैम से, विच इज़ अनयूजुअल, यहाँ पे जनरली होता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस रोड लिंक यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक धीरे चल रहा है। फ्रेंड्स देखिए हमारे आगे जो बस है वो है दिल्ली से लेह की बस, और दिल्ली से लेह की बस मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आपको दिख रही होगी। और ये बस यहाँ से दिल्ली से चलती है 12 बजे के करीब और नेक्स्ट डे नाइट में ये पहुँचती है लेह। ये डायरेक्ट बस है, द ओनली बस विच इज़ अ डायरेक्ट सर्विस बाय रोडवेज, हिमाचल रोडवेज। अभी आपको इसके पास जाके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये रही केलाओं डिपो की बस जो कि ले जा रही है दिल्ली से। एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है जब आप सोचते हो हिमाचल रोडवेज की बस जो डायरेक्ट ले की बस है, जो ऑलमोस्ट 36 आवर्स की इसकी ड्राइविंग है। आई मीन इसका टाइम है, यहाँ से ले का नॉन स्टॉप सर्विस है ये, और ये सिर्फ गर्मियों में ही चलती है जब आपके रास्ते खुले हों लद्दाख के। ये देखिए, ये रही हमारी हिमाचल परिवहन निगम ले। अब एक ब्रेक ले रहे हैं, करनाल के पास में एक जगह है हल्दीराम, और यहाँ सबवे वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे जाके हम लोग एक रिफ्रेशमेंट लेंगे और फिर आगे चलेंगे। आ गया हमारा छोटा सा स्नैक, हमने लिया रसमलाई रबड़ी वाली, केसर वाली, ब्रेड पकोड़ा और पनीर पकोड़ा, और हम खाते हैं थोड़ा सा स्नैक्स और साथ में कोल्ड कॉफ़ी एंड बादाम में पकोड़ा। Got a black king glitter. लोग पास कर रहे हैं ओएसिस। ये आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग दिल्ली से आते थे तो ये हमारा फेवरेट स्टॉप होता था, जहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता वगैरह करते थे और फिर आगे जाते थे, कि ऑलमोस्ट ये हमारा पेट प्लेस था। और अब इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू दिखती नहीं है क्योंकि इतने हाईवे पे ढाबे, रेस्टोरेंट्स, इतनी ज़्यादा फूड चेन्स बन चुकी हैं कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रही है। एंड दिस प्लेस वाज ओएसिस
और ये करनाल और कुरुक्षेत्र के पास में है। बहुत अच्छी जगह है, बट अब हम भी नहीं जाते हैं। सो मेमोरी ऑफ अ वेरी वेरी ओल्ड टाइम। ये देखिए अम्बाला कैट चंडीगढ़ आगे स्ट्रेट दिखा रहा है। हम लोग कुरुक्षेत्र जस्ट क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ से जस्ट अबाउट आई थिंक नीलोखेड़ी आ रहा है अभी, और यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स, और वहाँ से आएगा शाहबाद से हम लोग राइट ले लेके गो टूवर्ड्स माचित। सो हम लोग शाहबाद जस्ट पहुँच गए हैं। लेफ्ट में शाहबाद और लाडवा के लिए रोड खुल जाएगी, और सीधे जो कि अम्बाला को जा रही है। यहाँ से आई थिंक 5 या 10 मिनट लगेंगे, जहाँ से शाहबाद का राइट टर्न आएगा, और हम लोग राइट ले लेंगे टुवर्ड्स शाहजादपुर और नारायणगढ़ की तरफ को। याद रखें यहाँ पे स्पीड कैम बिल्कुल एक्टिव है, और आप जब कुरुक्षेत्र और करनाल की टेरिटरी में हो, कभी भी वीकडे में 9 to 5 भूल कर भी रोड पे स्पीड लिमिट के ऊपर गाड़ी ना चलाएं, ठीक है। और ये ना सोचें कि यहाँ पे सिर्फ ये जो स्पीड कैम्स जो लगे हुए हैं होर्डिंग्स के ऊपर, आई मीन जो भी स्पेस इन्होंने बनाया है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे अब भी ये स्पीड गन रेडार गन जो है वो पुलिस वाले लेके चलते हैं, और रोड पे साइड पे छुप के आती चलान काटने हैं। तो ध्यान से गाड़ी चलाएं यहाँ पे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं, बस हमारा इंटरसेक्शन आ गया है। यहाँ से अबाउट 500 मीटर से हम लोग लेफ्ट मुड़ जाएंगे, लेफ्ट लूप लेके राइट मुड़ जाएंगे, जो कि हमको नारायणगढ़ की तरफ लेके जाएगा। यहाँ से अभी लूप बन रहा है, जो कि अभी फिलहाल हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे। एक बार ये लूप तैयार हो जाएगा, देन वी कैन गो डायरेक्टली ऑन दिस लेफ्ट पे जो आप लूप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर लेके और राइट चले जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका। ये सेम रास्ता आपको नारायणगढ़, यमुनानगर, पिपली, वो सारे डेस्टिनेशन पे बुलाएगा। और स्ट्रेट ऑब्वियसली हमने जो छोड़ दिया है वो अम्बाला की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेट। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। इट हैज़ बीन अ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। हमने नॉर्थ में तो बहुत अच्छे से देखा है, जहाँ पे हम लोग दिल्ली टू कटरा, दिल्ली टू श्रीनगर, दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली टू गोरखपुर, so entire north India is getting connected to its close by states, so बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और अब हम आ गए हैं अपने रास्ते पे, यहाँ से नारायणगढ़। हमारा डेस्टिनेशन इज शोइंग अराउंड 6 बजे अराइवल, 75 किलोमीटर्स रिमेनिंग। तो हम अब शाहबाद पहुँच गए हैं। बस शाहबाद का राउंड अबाउट जस्ट अबाउट हाफ ए किलोमीटर है, और यहाँ से हम लोग शाहबाद से शाहजादपुर के लिए कट लेंगे, एंड वहाँ से एक ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बनाया है, जो कि डायरेक्टली आपको कालाम कनेक्ट करता है। सो उसमें मुश्किल से 15-20 मिनट में हम लोग कालाम पहुँच जाएंगे। तो रोड्स बहुत स्मूथ हो गई हैं अभी यहाँ से शाहबाद से शाहजादपुर। तो आप देखिए ये रोड पे कभी कभी 2-2 घंटे लगते थे, अभी ये सिंगल रोड होती थी। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आपकी 2 लेन ईच साइड रोड है, और बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों ये है एक नया फ्लाईओवर बना है, जो यहाँ से डायरेक्ट हमारे को कालाम लेके जाएगा। हमने यू टर्न लेके आए हैं, और यहाँ से लेफ्ट लेके हम लोग इस फ्लाईओवर को पकड़ेंगे। देखते हैं यहाँ से लेफ्ट की रोड कैसे है। शायद इट्स कंस्ट्रक्शन वगैरह भी ना हो रही हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हो रही होगी।
यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले गए कि हमें सीधा नारायणगढ़ के लिए लेके जाएगा। कालाअंब और नारायणगढ़, ये देखिए, और स्ट्रेट जाएंगे तो यमुनानगर चला जाएगा। Then I left, और अब स्ट्रेट यहाँ से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस द पॉइंट। दोस्तों हमने फ्लाईओवर ले लिया है। देखिए यहाँ से शहजादपुर, सडौरा, कालाअंब, सडौरा और शहजादपुर लेफ्ट में है। कालाअंब यहाँ से 19 किलोमीटर है और स्ट्रेट अवे ये कालाअंब में पहुँचेंगे। अदरवाइज़ हम लोग शहजादपुर और नारायणगढ़ होते हुए जाते, लेकिन अब ये सीधा फ्लाईओवर उतरेगा कालाअंब में, जो कि हमें 10 मिनट में पहुँचा देगा कालाअंब। तो आप सामने देख सकते हैं कालाअंब यहाँ से अराउंड रह गया है 7 या 8 किलोमीटर, और यहाँ से भी रास्ता नारायणगढ़ के लिए जाता है, और नाहन 27 किलोमीटर है जो कि हमारा डेस्टिनेशन है। और सामने देखिए पहाड़। मैं फिर बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ, आप दिल्ली से आएंगे और जैसे ही आपको पहाड़ दिखने लगेंगे आपको लगेगा कि आप जन्नत में एंट्री कर रहे हैं। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, और कितना अच्छा फील होता है इन पहाड़ों को देख के। एक स्ट्रेस बस्टर है और आपको फील होने लगेगा कि आप एक कामनेस में एंट्री कर रहे हैं। सो यहाँ से अबाउट हमें मुश्किल से 45 मिनट्स के करीब लगेगी नाहन पहुँचने में। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं कालाअंब, और यहाँ से हम लोग हिमाचल में एंट्री करेंगे। एक छोटा सा टोल पे किया जाएगा, जो कि एक्चुअली छोटा नहीं है, 100 रुपीज़ टोल है। और किसी स्टेट में ऐसे टोल नहीं होता है, हिमाचल में होता है, टूरिस्ट स्टेट। क्योंकि हम लोग हमारी गाड़ी का नंबर बाहर का है, इसके लिए हमारे को ये देना पड़ेगा। जो हिमाचल की गाड़ियाँ होती हैं उन्हें टोल नहीं देना पड़ता। तो सोचिए, मैं हिमाचल का ही हूँ लेकिन गाड़ी बाहर की होने की वजह से मुझे टोल देना पड़ रहा है। एंड हाउ इज़ दैट इवन फेयर? सो हम लोग कालाअंब से निकल गए हैं। यहाँ से हमारा डिस्टेंस रह गया है अराउंड 16 किलोमीटर। हाफ एन आवर लगेगा नाहन पहुँचने का। और रोड्स तो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, बट फिर भी ट्रैफिक मिलेगा, बिकॉज ये आई थिंक अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 के करीब हो रहा है। तो यहाँ पे कालाअंब में लॉट ऑफ फैक्ट्रीज आर देयर, सो दिस इज़ द टाइम फॉर देयर एंड ऑफ द डे शिफ्ट। तो लेट्स सी कितना ट्रैफिक मिलता है। You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some luck. Foolish notion. हम पहुंच गए हैं दसहटा। यहाँ से राइट वाली जो रोड है वो चली जाएगी देहरादून और पांवटा साहिब की तरफ, और हम लोग लेफ़्ट मुड़ जाएंगे क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है नाहन। यहाँ से नाहन इज़ अबाउट 3 किलोमीटर्स, एंड यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई है नाहन की। तो देख सकते हैं रोटरी क्लब नाहन वेलकम्स यू। यहाँ का वेदर एकदम अब अच्छा हो चुका है। आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो एक डेफिनेटली
आपको एक अच्छी फीलिंग तो आती ही है, प्लस वेदर ऑल्सो बिकम्स वेरी गुड। और अब आप शाम को देखेंगे 6-7 बजे के करीब इतना बढ़िया वेदर हो जाएगा कि आपको फिर कंपैरिजन पॉइंट मिल जाएगा कि दिल्ली जैसे प्लेन में और हिमाचल में पहाड़ों में क्या फ़र्क होता है। Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down. सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है ड्राइविंग फन, कि पहाड़ी एरिया में ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। इट एक्चुअली टेस्ट्स योर स्किल्स, एक्चुअली टेस्ट योर पेशेंस, और आपको ये भी बताएगा कि आप कितना अटेंटिव होना चाहिए एंड हाउ योर ब्रेन शुड वर्क। यू हैव टू बी वेरी शार्प टू ड्राइव इन द हिल्स। Bring the energy one more time. Say it louder, तो say it louder. दोस्तों, हम बस अब दिल्ली गेट के पास पहुंचने ही वाले हैं। You're the answer. Bring me out. हम घर से चले थे 12 बजे और ऑलमोस्ट अभी 6:15 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे घर। हमें 6.25 घंटे लगेंगे, बट याद रहे कि हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब, ऑलमोस्ट 1 घंटा ही हम लोग रुके हैं करनाल के पीछे, जहाँ पे हमने ब्रेक लिया था। और उसके बाद में थोड़ा हम लोग मज़े से ही चलते हुए आए हैं, कोई ऐसा फास्ट हमने कुछ नहीं ड्राइव किया है। तो देख सकते हैं ये एंट्री, ये एक्चुअली वो है यहाँ की लोकल कॉलोनी जो काफ़ी कंजेस्टेड है। यहाँ पे जाम जब लग जाता है तो बहुत बुरा हाल होता है, और पुलिस की इंटरवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन। बट जनरली लोगों को पता होता है जो यहाँ ड्राइव करने वाले हैं कि किस जगह पे गाड़ियों को क्रॉसिंग कराना है, सो दैट ज़्यादा जाम ना लगे। यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन इज़ जस्ट अबाउट 1/2 किलोमीटर, और अब हम पहुँचने वाले हैं दिल्ली गेट। Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. सो ये देखिए हम लोग दिल्ली गेट पहुँच गए हैं। टेक प्रॉपर राउंड ऑफ उल्टा आगे से, राइट, नहीं आगे से लेना रहेगा, यहाँ से राइट। हाँ जी। सो ये पहुंच गए हम लोग दिल्ली गेट। ये चौगान का मैदान है, एंड यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन जो कि विला राउंड है, विला राउंड रिट्रीट, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। सो आई एम श्योर आपको इस व्लॉग में काफ़ी मज़ा आया होगा। आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए चौगान ग्राउंड, सीधा सीधा ये चौगान ग्राउंड है, और सामने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस। मोस्टली जो आपको ये लोग दिख रहे हैं जो रनिंग कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ सपोज टू बी बेस कैम्प फॉर फोर्सेस पीपल ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको सुबह शाम वर्कआउट करते हुए फौजी मिलेंगे बहुत सारे, and all the administrative offices are here, so this is more of a VIP area. And lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies, foolish
हम डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब हैं। ये देखिए राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वो जाएगा गिल अराउंड जो जॉगर्स पार्क है वहाँ पे, और हम यहाँ से लेफ़्ट से मुड़ के और आगे STFA हॉल आएगा, SFDA हॉल आएगा, और वहाँ से हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हमारा सिंस डेस्टिनेशन आ गया है, तो अब हम लोगों का समय भी हो गया है इस ब्लॉग को बंद करने का। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ग्रेटर नोएडा से नाहन की जर्नी जो कि इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी है और एकदम भी थकावट नहीं होती है। हम लोग ठीक 6.25 घंटे में यहाँ पहुँच गए हैं और हम बहुत आराम से आए हैं। अदरवाइज़ हम लोग चाहते तो 5.5 घंटे में भी पहुँच सकते थे, 5 से 5.5 घंटे में मैक्सिमम, लेकिन हमने बिल्कुल आराम से टाइम पास करते हुए पहुँचे हैं। I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of ये देखिए लेफ्ट में हमारा डेस्टिनेशन, और अब समय आ गया है ब्लॉग को यहाँ बंद करने का। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So that's my destination, गिल अराउंड। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मज़े करें। they cup